Hello friends, good morning, good evening, good afternoon. I welcome to all my YouTube channel. तो आज हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं जो रहने वाली है हमारी क्लास नंबर 13 रहने वाली है। ऑलमोस्ट हमने 12 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं जो कि हमारे सीडीपी की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई थी जो कि हमारे कोई भी टीचिंग एग्जाम है उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। मतलब जो भी ये मैं टॉपिक करा रही हूँ ये कॉमन टॉपिक्स हैं, ये हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इससे ऊपर के लेवल पे भी पूछे जाते हैं बट ये कॉमन टॉपिक्स हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं हमारा वो टॉपिक रहने वाला है जेंडर। क्या टॉपिक है? जेंडर। जेंडर का मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? लिंग। क्या बोलेंगे इसको? लिंग। ठीक है। और जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में इसको बोलते हैं, सिलेबस में इसको बोलेंगे जेंडर लिंग। सिलेबस में हमारा जो सी टेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में ये लिखा गया है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। हिंदी में बोलेंगे लिंग एक सामाजिक संरचना। लिंग एक सामाजिक संरचना हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है। इसमें हम समझेंगे जेंडर के बारे में, जेंडर में हम समझेंगे मेल और फीमेल के बारे में। ठीक है, कि हमने कैसे अपने क्लास में जेंडर को, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज है, ठीक है, उनको कैसे हमने बैलेंस में लेके चलना है। ठीक है, कैसे जेंडर पैरिटी में चलना है हमने। ठीक है, ना तो हमने जेंडर स्टीरियोटाइप करना है, ना हमने जेंडर बायस करना है, ना हमने जेंडर प्रिजुडाइज करना है। ठीक है, इन चीजों को इग्नोर करके हमने क्लास में कैसे चलना है, जेंडर पैरिटी को इक्वल रख के, और क्लासरूम में अपने इन्वायरमेंट में जहां पे भी हम रह रहे हैं हमें कैसी लैंग्वेज का यूज करना है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के ये सभी टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे समाज में आसपास जहां पे हम रह रहे हैं सबके लिए ये इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें पहले से तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। सोशली हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। पहले जो क्या था, लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता था। ठीक है, मतलब लड़के हैं सिर्फ घर का काम करेंगे, लड़कियां हैं नहीं, लड़कियां हैं सिर्फ घर का काम करेंगी और लड़के हैं बाहर का काम करेंगे। बट ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है अब ये खत्म हो रहा है, इसकी जगह पे जेंडर पैरिटी आ रही है। मतलब जो लड़के हैं वो शेफ भी बन रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो एरोप्लेन भी चला रही हैं। ठीक है, मतलब एरोप्लेन भी चला रही हैं। ठीक है, और घर से बाहर जाके जॉब भी कर रही हैं लड़कियां। ठीक है, क्रिकेट में भी जा रही हैं लड़कियां। और लड़के हैं जो लड़कियों वाले काम कर रहे हैं और लड़कियां हैं जो लड़कों वाले काम कर रही हैं। ठीक है, मतलब जेंडर पैरिटी को किया जा रहा है खत्म। तो आइए पहले हम जानते हैं ये सारे जो टर्म्स मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस और जेंडर प्रिजुडाइज। ये टर्म्स मैं इसीलिए बोल रही हूँ बार बार ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिक्स हो जाए। जो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आएगा ये इन्हीं टर्म्स के बीच में से ही आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में इसलिए बोल रही हूँ ताकि बार बार बोलने से आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए, आपको पता आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इन सब टर्म्स के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पहले जेंडर क्या है। ठीक है, जेंडर है क्या? जेंडर एक होता है जेंडर एंड दूसरा है सेक्स। ठीक है, अगर हम बात करें जेंडर के बारे में तो जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल सोशल कंस्ट्रक्ट है।
एक सामाजिक संरचना है जिसमें कि हमें शुरू से ही बता दिया जाता है कि हम समाज में रह रहे हैं, हम मेल हैं, हम फीमेल हैं, हमने ये करना है, मेल्स ने ये करना है, फीमेल्स ने ये करना है। ठीक है, मतलब हमें स्टार्टिंग से ही हमें सब कुछ बता दिया जाता है। वो क्या हो गया? जेंडर। और सेक्स, सेक्स क्या हो गया? सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कैसे? जैसे कि हमारे शरीर की बनावट, जैसे लड़कियों के शरीर की बनावट अलग होती है और लड़कों की अलग होती है। वो क्या हो गया? हमारा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हो गया। उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्स बोलेंगे। सोशल कंस्ट्रक्ट क्या हो गया? जिसमें सोसाइटी में जब हम आ जाते हैं, हमें आगे कुछ चीजें हमारे लिए निर्धारित कर दी जाती हैं। ठीक है, जिसमें हमें जेंडर रोल हमें दे दिए जाते हैं कि आपने ये करना है और आपने ये करना है, लड़कियों ने ये करना है, लड़कों ने ये करना है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे लड़कियों को बोल दे कार चला लो, लड़कों को बोल दे तुम साइकिल चला लो। ठीक है, या लड़कों को बोल दे कि तुम घर का काम कर लो, लड़कियों को बोल दे कि तुम बाहर का काम कर लो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इससे ऑपोजिट। जेंडर मतलब सोशल कंस्ट्रक्ट, जिसके आधार पे सोसाइटी में हमारे दिमाग में कुछ चीजें स्टार्टिंग से ही भर दी जाती हैं। पहले जमाने में क्या था? पहले जमाने में होता था लड़कियों लड़कियों के दिमाग में ये चीज आ जाती थी कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जाएंगी, लड़कियां घर के काम करेंगी, लड़कियां जो है डॉल्स के साथ खेलेंगी, बट लड़के हैं जो बाहर जाएंगे, क्रिकेट खेल लेंगे, घर से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा। अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब क्या है? लड़कियां घर से बाहर जा रही हैं। ठीक है, आजकल तो माहौल बहुत ज्यादा चेंज हो गया। आजकल तो पेरेंट, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको घर से बाहर भेजने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो ऐसा हो रखा है कुछ। बट फिर भी कुछ हिसाब से हमारे दिमाग में कुछ जो भी होता है, हमारा जो सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से जो भी हमारे दिमाग में भर दिया जाता है, वो क्या होता है? जेंडर। भी हम लड़के हैं, मैं लड़की हूं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। वो क्या हो गया? जेंडर। सेक्स क्या हो गया? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हो गया। इसमें क्या होता है? हमारे भी लड़कों की जो बॉडी की शेप होती है अलग होती है और लड़कियों की बॉडी की शेप अलग होती है। ठीक है, लड़कियों की संरचना अलग तरीके से होती है और लड़कों की अलग से होती है। जैसे लड़कियां, सिर्फ लड़कियां हैं जो बच्चे को जन्म दे सकती हैं, लड़के नहीं दे सकते। वो क्या? हमारा बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस पता चल गया होगा कि जेंडर क्या है और सेक्स क्या है। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? मैं आपको क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन था, जेंडर इज डोमिनेटली एन डैश कंस्ट्रक्ट। ठीक है, नीचे ऑप्शंस आए थे। ऑप्शन ए बायोलॉजिकल, बी था सोशल, सी था मेडिकल एंड डी था आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी। ठीक है, जेंडर इज डोमिनेटली डैश कंस्ट्रक्ट। तो इसमें क्या आएगा? जेंडर की बात हो रही है, जेंडर मीन्स इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसकी मतलब तो सोशल कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है। तो क्या आएगा आंसर हमारा? सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर इज डोमिनेटली ए सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अगर जेंडर की जगह सेक्स आ जाता, सेक्स इज डोमिनेटली डैश कंस्ट्रक्ट, क्या आ जाता? फिर आता हमारा बायोलॉजिकल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है हमने जेंडर और सेक्स को लेके। ठीक है, जेंडर क्या है, सेक्स क्या है? जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे। नेक्स्ट, जेंडर में दो और चीजें दी गई हैं। एक है जेंडर इक्वालिटी
इक्वालिटी और दूसरी है जेंडर इक्विटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। जेंडर इक्विटी का मतलब होता है समता, या कि ये क्या होगी? समानता, और ये क्या होगी? समता। मतलब जेंडर को लेके हमने कैसे मैन और वुमेन को कैसे इक्वल रखना और कैसे इक्विटी देनी है उनको। इक्वल रखना, जैसे कि हमार ये गर्ल है, ये क्या है? गर्ल है, ठीक है, और ये क्या है? बॉय है। ठीक है, या बोल दो ये क्या है? फीमेल है, और ये क्या है? मेल है। तो हमारे समाज में जेंडर इक्वालिटी दे रखी है हमने, कि जो हमारे समाज में चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों क्या है? समान है, समानता है दोनों के लिए भी। कोई कोई मर्जी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक तो है समानता देनी, जबकि हमारी सोसाइटी में ये चीज है ही नहीं। ठीक है, आज भी लड़कियों और लड़कों में बहुत ज्यादा डिफरेंस समझा जाता है। ठीक है, इस डिफरेंस कहने को है ये इक्वालिटी, बट एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जहां पे हमें लग रहा है कि जो फीमेल्स है मेल से थोड़ा सा नीचे हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने फीमेल्स को ऊपर कर देना है। कैसे कर देना है? जैसे कि मेल्स जो गवर्नमेंट जॉब, मेल्स तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बट जब हमने फीमेल्स को जैसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो हमने क्या कर दिया, जॉब्स में फीमेल्स के लिए ये रिलैक्सेशन रख दी 10-10 ईयर्स की, उनकी एज की। तो वो क्या हो गया कि हमने जो हमारी सोसाइटी में ये जो मेल्स हैं, ये जो मेल्स हैं, हमने इनको ऊपर उठाने के लिए फीमेल्स को, मेल्स से थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए फीमेल्स को कुछ अलग से कुछ प्रावधान कर दिए, उनके लिए कुछ चीजें दे दी उनको, ताकि ये दोनों क्या, ताकि ये समता में आ जाए दोनों। ठीक है, दोनों में इक्विटी आ जाए। ठीक है, जैसे जॉब्स में फीमेल्स को अलग से आरक्षण दे देना, तो वो क्या हो गया, मेल और फीमेल में जेंडर में क्या कर देना, समता ला देना। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल से समझ दे सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? ये 3 टेबल हैं, एक और एग्जांपल मैं दे रही हूं। ठीक है, ये 3 टेबल हैं, तीनों टेबल के ऊपर 3 बंदे खड़े हैं, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी। ठीक है, एक ये खड़ा है, एक ये खड़ा है, और एक ये खड़ा है। इसकी हाइट सबसे छोटी है, इसकी बीच वाली हाइट है, इसकी सबसे लंबी है, मतलब ये बहुत लंबा है, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन की तरह। ठीक है, तो ये तीनों, ये दीवार के उस पार, ये दीवार है, ये दीवार के उस पार कुछ देख रहे हैं। ठीक है, उस पार, इस पार नहीं, उस पार, दीवार के उस पार। सपोज ये स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, मैच वगैरह चल रहा है या कुछ भी कह लो, ये देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो बंदा है, ये तो प्रॉपरली देख पा रहा है। ठीक है, मतलब इसकी हाइट इतनी लंबी है कि ये आसानी से, अगर इसके पास ये बॉक्स ना हो तो भी ये देख लेगा। इसकी क्या है, ये सिर्फ यहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, इसका क्या है, सिर्फ ये यहां तक पहुंच रहा है, देख तो ये भी रहा है, बट ये यहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर है इससे, ये जो दीवार है इससे ऊपर है और अच्छे से देख पा रहा है। ये जो है ये दीवार से बहुत ज्यादा ऊपर है, ये वाला पर्सन ऐसे। ठीक है, ये वाला पर्सन ऐसे है, ये ऐसे है, और ये बिल्कुल नीचे है। तो हमने समाज में क्या किया, ये वाला बंदा कहता है, ये वाला पर्सन कहता ये इसको तो दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, है ना, इसको दिखाई नहीं दे रहा, तो क्यों ना मैं ये वाला बॉक्स इसको दे दूं ताकि ये अच्छे से, ठीक है, देख पाए। तो क्या किया इसने, अपने ये अब ऐसे बिल्कुल बॉक्स के बिना खड़ा है। ये तीनों के तीनों पर्सन को फिर खड़ा किया मैंने, इसको 2 बॉक्स दे दिए, इसके पास एक है, क्योंकि ये तो पहुंच नहीं रहा था, अब ये आसानी से पहुंच रहा है, उस तरफ देख पा रहा है, ये तो पहले भी देख पा रहा था। ठीक है, ये नहीं कर पा रहा था, अब ये भी यहां तक पहुंच गया, ये वाला पर्सन भी आसानी से देख रहा है दीवार के उस तरफ। इसको अगर बॉक्स नहीं भी मिला ना, तो भी ये बड़े आराम से उस तरफ देख रहा है, टीवी में जो भी चल रहा है।
ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, हमने जेंडर इक्वालिटी चीजें तो इक्वल दे दी तीनों को, इक्वालिटी ना के साथ साथ हमने इक्विटी को भी ध्यान में रखा कि अगर इसके पास ज्यादा है चीजें, इसका इसके बिना सर सकता है, इसके बिना ये देख सकता है टेबल के बिना, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा टेबल है क्यों ना हम इसको दे दें ताकि ये भी उस तरफ देखने के लायक हो जाए। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये है, ये एक दीवार है, दीवार के उस पार मैं देख रही हूँ, एक पर्सन है बिल्कुल ऐसे देख रहा है, एक बिल्कुल ऐसे देख रहा है, एक को बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना दीवार के उस पार। तो क्या किया, जिस पर्सन के पास बॉक्स था, इसको जरूरत नहीं थी, इसका ऑलरेडी और ज्यादा ऊपर जा रहा था, तो इसने इसको दे दी। ये एग्जांपल इसकी हम एक और ले सकते हैं, जैसे हम घर पे हैं, घर पे ना बच्चे इकट्ठे हुए हैं, गर्मियों की छुट्टियां, सभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं, सबको हमने खाना पिरोस दिया, सबकी प्लेट में एक जैसा खाना पिरोस दिया। ठीक है, सबकी प्लेट में एक जैसा खाना पिरोस दिया, बट ये वाला पर्सन है, इसको भूख नहीं है, इसको जितनी थी खा ली, इसको बहुत ज्यादा भूख है। तो हमने क्या किया, इसके हिस्से में से जो इसकी प्लेट में, जो इसकी थाली में जो खाना था, वो हमने इसको दे दिया, क्योंकि इसको ज्यादा भूख है, इसको ज्यादा जरूरत है। तो हमने इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी कर दी। ठीक है, इक्वालिटी को भी ध्यान में रखना, इक्वालिटी से ज्यादा अच्छी चीज क्या है, इक्विटी। ठीक है, इक्वालिटी तो रखनी है, पर इक्वालिटी को देखते हुए जहां पे हमें जरूरत है कि किसी खास वर्ग को, किसी खास बच्चे को हमारी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है, तो हमने इक्विटी करनी है उसके साथ, उसको वो हेल्प देनी है, उसको उसके हेल्प के बिना नहीं रखना। सपोज कोई क्लास है, कोई क्लास में, अब हमने इस चीज को अपनी क्लास में कैसे इंप्लीमेंट करना है। सपोज एक क्लास में एक बच्चा है, वो हम 5th क्लास के हम इंचार्ज हैं या 8th क्लास के हम इंचार्ज हैं। ठीक है, पीछे से कोई बच्चा आया, उसका बीच में एक साल स्किप हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, उसका मेडिकल इश्यू हो सकता है, उसका सोशली इकोनॉमिकल इश्यू हो सकता है, उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, एनी हाउ कोई भी कारण हो सकता है। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जो बच्चा पीछे से आया, उसकी एक क्लास स्किप हो गई है, तो हम उसको एक्स्ट्रा हेल्प देंगे, उसको इक्विटी में लाएंगे, इक्विटी देंगे। ठीक है, समान समता देंगे, ताकि हम उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, हम उसको देखेंगे कि उसको जहां पे जरूरत है, हम उसको इन सब बच्चों के सिलेबस के बराबर इक्वल लेके आए क्लास में। तो वो क्या होगी, इक्विटी होगी। इक्वालिटी के साथ साथ हमें इक्विटी को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, इस चीज का हमें अपनी क्लासरूम में ध्यान रखना है। आई होप आपको इक्विटी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे, जो कॉन्सेप्ट है हमारा आगे आएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप। 2-3 टर्म्स आगे, जेंडर बायस और जेंडर प्रेजुडाइज। ठीक है, क्या है ये चीजें, और जेंडर रोल। सबसे पहले समझेंगे जेंडर रोल। ठीक है, जेंडर रोल क्या है, वो रोल जो समाज की तरफ से हमें मिल चुके हैं। ठीक है, मतलब लड़का है, लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है, इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, कोई भी हो सकता है। लड़कियां घर से बाहर जाके काम कर सकती हैं, ये भी हो सकता है हमारा जेंडर रोल। लड़कियां घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, ये भी हो सकता है हमारा जेंडर रोल। जेंडर रोल मतलब जो हमें रोल समाज की तरफ से मिल गए हैं। आगे आ जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप जिसको हम हिंदी में बोलेंगे रूढ़िबद्धता। रूढ़िबद्धता। ठीक है, रूढ़िबद्धता बोलेंगे हम। रूढ़िबद्धता मतलब ऐसी धारणाएं जो स्टार्टिंग में हमारे समाज ने हमें दे दी हैं, वो रूढ़ियां, वो चीजें, रूढ़िवाद से आप समझते हो, रूढ़िवाद ऐसी चीज
जो पहले समाज से ही हमारे समाज में चली आ रही है, बट धीरे धीरे हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। जैसे कि सती प्रथा होगी, वो क्या थी, हमारी रूढ़िबद्धता थी, ठीक है, बट आज समाज के अकॉर्डिंग ये खत्म हो रही है वो, बट पहले जब थी तो वो क्या थी, स्टीरियोटाइप थी, ठीक है। और एग्जांपल इसकी ले सकते हैं हम, जैसे एक औरत विधवा होती थी तो वो अपनी सती प्रथा बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने पति की, जब वो उसका पति मर जाता था तो वो पति के साथ ही वो भी उसकी आग में जल जाती थी, तो वो क्या होता था, स्टीरियोटाइप, ठीक है। पुनर्विवाह ना होना, वो भी क्या था, स्टीरियोटाइप, ठीक है। ये सब किस में आती हैं, स्टीरियोटाइप में। और इसकी एग्जांपल ले सकते हैं स्टीरियोटाइप की, जैसे स्टार्टिंग में बच्चे को समझा दिया जाता था, स्टीरियोटाइप वो चीज है जो समाज ने या हमारी सोसाइटी में, हमारे दिमाग में जो धारणाएं फिक्स कर दी हैं लड़के और लड़की को लेके, ठीक है, लड़के और लड़की को लेके जो धारणाएं फिक्स कर दी हैं कि वो चेंज नहीं हो सकती, यही है वो क्या है, स्टीरियोटाइप। जैसे लड़के हैं जो घर का काम नहीं करेंगे, लड़कियां करेंगी, ठीक है। जो लड़के हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं, ठीक है, जैसे मेल और फीमेल को लेके जा सकते हैं, मैथ्स में अच्छे होते हैं, और लड़कियां होम साइंस में अच्छी होती हैं। एक बार क्वेश्चन आया था एक क्लास में, एक कोई बच्चे हैं और टीचर कह रहा है या कोई आस पड़ोस का कह रहा है कि जो लड़कियां मैथ्स में अच्छी होती हैं और लड़कियां जो होती हैं होम साइंस में अच्छी होती हैं, तो किस टाइप की जेंडर स्टीरियोटाइप को, किस टाइप की वो सोच को दोहराता है, तो वो क्या सोच होगी, समाज में स्टीरियोटाइप सोच होगी। बट आजकल तो मैथ्स में लड़कियां ज्यादा अच्छी हैं, है ना, लड़के हैं जो शेफ भी बन रहे हैं, है ना, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब क्या है, जो स्टीरियोटाइप बहुत ज्यादा खत्म हो रहा है, बट वो अवधारणाएं जो हमारे समाज में पीछे से प्रचलित हैं, जिसके ऊपर हम रूढ़िबद्ध हैं, वो क्या हो जाती है, हमारी स्टीरियोटाइप, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप वो धारणाएं होती हैं जो समाज में पहले से ही हमें दे दी जाती हैं, ठीक है। जैसे इसकी और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जो लड़कियां हैं वो पायलट नहीं बन सकती, है ना, और लड़के हैं जो स्टिचिंग नहीं कर सकते, है ना, बट आजकल लड़के बहुत बड़े बड़े वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक पहुंच चुके हैं। हम हर एक फील्ड में दे सकते हैं, ये स्टीरियोटाइप है अब खत्म हो रखा है, ठीक है। बट आपको अगर कोई एग्जांपल हो जाए किसी भी ऐसी धारणा के बारे में जो शुरू से हमारे चलती आ रही है, उसके बारे में बताया जाए क्वेश्चन में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जेंडर बायस की तरफ। जेंडर बायस क्या होता है, जेंडर बायस वो होता है जब हमारा झुकाव किसी एक जेंडर की तरफ हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम क्लास में, जैसे हम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने क्वेश्चन पुट किया, टीचर ने क्या किया, क्वेश्चन पुट किया, उसमें पहले उसने बॉय को खड़ा कर दिया, उससे क्वेश्चन पुट किया, ठीक है, उसको नहीं आता, वो चुपचाप खड़ा हो गया। सेकंड टाइम उसने गर्ल को खड़ा कर दिया, हाँ भाई तुम क्वेश्चन आंसर दे। तो टीचर ने क्या किया, जो लड़की थी उसको हिंट देने शुरू कर दिए, भी इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हिंट देने शुरू कर दी। जब उसने क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू किया या कोई क्वेश्चन शुरू किया, तो मतलब स्कैप फोल्डिंग देनी शुरू कर दी, तो मतलब उसने उसका झुकाव गर्ल्स की तरफ हो गया, बॉयज की तरफ ना हो गया। वो लड़के को भी टीचर क्या दे सकती थी, स्कैप फोल्डिंग दे सकती थी, बस उसने नहीं दी। तो वो क्या हो गया, जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या होता है, जब समाज में हमारा झुकाव किसी एक जेंडर की तरफ ज्यादा होता है, दूसरी की तरफ कम होता है, ठीक है। मोस्टली हम घरों में भी देखते हैं, क्या देखते हैं, जो सासू माँ होती है उसका ज्यादा झुकाव अपने बेटे की तरफ होता है, अपने जो जो वो डॉटर इन लॉ होती है उसको कम आंकती है, उसको लगता है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसी की इंपॉर्टेंस है। तो वो भी क्या है, जेंडर बायस है। आजकल तो बहुत ज्यादा ही माहौल के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो रहा है, आई होप कि आगे भी हो जाए सब कुछ चेंज, अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे अब आगे हम बात करते हैं जेंडर प्रिजुडाइज की। आई होप आपको ये जेंडर बायस भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। जेंडर बायस जब हमारा झुकाव किसी एक जेंडर की तरफ हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो क्या होता है, जेंडर बायस। आगे जेंडर प्रिजुडाइज। जेंडर प्रिजुडाइज क्या होता है, जब सोसाइटी में क्या होता है, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। इसकी एग्जांपल होगी, जैसे शुरू से ही हमारे दिमाग में कुछ किसी 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 पर्सन को लेके ना
दिमाग में या हमारे मन में कुछ अलग सी फीलिंग आ गई, तो हमने उसके बारे में सोच लिया कि यही इंसान है जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। ठीक है, वो होता है जेंडर प्रिजुडाइज। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, क्लास में एक टीचर आया, मैथ्स पढ़ाता था सभी बच्चों को, बहुत अच्छा पढ़ाता था। थोड़े थोड़े टाइम बाद, 5 महीने बाद, 6 मंथ बाद उसका ट्रांसफर हो गया, या उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, या उसका हेल्थ इशू है, किसी भी रीजन, या उसकी मैरिज होगी, किसी भी रीजन के साथ उसने अपनी क्लास को क्विट कर दिया। क्विट करके वो उसने क्या किया, वो उसकी जगह पे एक नया टीचर आ गया। तो क्लास में बच्चे, एक दिन पढ़ाया टीचर ने, 2 दिन पढ़ाया, बच्चे क्या शोर डालने लग गए, प्रिंसिपल मैम तक पहुंच गए, मैम हमें तो ये टीचर पसंद नहीं है, हमारे जो दूसरे टीचर थे ना वो हमें ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे, ये अच्छा नहीं पढ़ाते। वो जहां पे बच्चों ने क्या कर दिया, प्रिजुडाइज कर दिया, जेंडर प्रिजुडाइज कर दिया, अभी वो वाले टीचर हमें अच्छा पढ़ाते थे, ये नहीं पढ़ाते। तो प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लास में जाएंगे, 36 बच्चों के वो लेंगे, सजेशन लेंगे, ओपिनियन लेंगे, क्या है, अगर 36 में से 33 बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं टीचर का हमें पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, 3 बच्चे बोल रहे हैं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ बच्चों का उस टीचर के साथ लगाव ज्यादा था। ठीक है, मतलब पढ़ा ये भी अच्छा रहे हैं, हम किसी के टैलेंट को वो नहीं कर सकते कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते, वो अच्छा नहीं पढ़ाते। हाँ, अगर क्लास में प्रिंसिपल को बच्चे ये बोल देते, 36 बच्चों में से 33 बच्चे ये बोल देते कि हमें अच्छा नहीं पढ़ाते, और 3 या 10 बच्चे ये बोल देते कि अच्छा पढ़ाते हैं, फिर शायद प्रिंसिपल उस पर कोई एक्शन लेता। बट जब अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी उनको क्या है कि हमें वही वाला टीचर पढ़ाए, वही वाला टीचर शायद वापस आ जाएगा, तो वो क्या होगा, जेंडर प्रिजुडाइज। ठीक है, मतलब ये पूर्व पूर्व ग्रह जो पहले से ही हमारे दिमाग में पूर्व ग्रह कर गया, मतलब हमारे दिमाग में ये चीज आ गई कि जो वो वाला पर्सन है हमारे लिए कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, वो क्या होगा, जेंडर प्रिजुडाइज। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। जेंडर रोल जो समाज की तरफ से पहले ही रोल फिक्स हो जाते हैं हमारे, जेंडर स्टीरियोटाइप वो धारणाएं जो बहुत ज्यादा सख्ती से समाज ने हमारे ऊपर थोपी गई होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, जैसे लड़के और लड़कियों को अलग अलग कर देना सोसाइटी में, काम की तरफ, या अपने हिसाब से आंकने लग जाना। अब तो शायद बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है सब कुछ। अब तो क्या एग्जांपल्स बहुत अच्छी अच्छी सेट हो रही हैं, किसको लेके, जेंडर पैरिटी को लेके। हमने अपनी क्लास में किसको लेके चलना है, जेंडर पैरिटी को लेके चलना है। ठीक है, जेंडर पैरिटी मतलब प्रॉपर पैरेलल लेके चलना है दोनों चीजों को। ठीक है, लड़के और लड़कियों को दोनों को कैसे, जैसे आजकल एग्जांपल भी सेट हो रही है। पहले क्या होता था, पहले वॉशिंग पाउडर निर्मा की एग्जांपल में कौन आता था, 4 गर्ल्स आती थी, है ना, निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा, तो वो एग्जाम्पल थी। अब क्या हो रहा है, अब व्हील की एग्जाम्पल दे दो, उसमें अमिताभ बच्चन आ रहा है। ठीक है, गर्ल भी आ रही है, साथ में अमिताभ बच्चन भी आ रहा है। हार्पिक की दे लो एग्जाम्पल, हार्पिक की एग्जाम्पल में अक्षय कुमार आ रहा है। ठीक है, और सलमान खान आ रहा है वॉशिंग पाउडर की वो एड में। अभी एग्जाम्पल आ रही है, जैसे पहले था एक एड आती थी जिसमें लड़का बोलता था आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, बट अभी एक रिसेंटली अभी एड आई है जिसमें कि माधुरी दीक्षित के साथ एक लड़की है और वो बोलती है आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल। ठीक है, तो वो क्या है, जेंडर पैरिटी है। हमें अपनी क्लास में, अपने समाज में क्या लेके आनी है, जेंडर पैरिटी लेके आनी है। और जेंडर पैरिटी के साथ साथ हमें और क्या लेके आना है, जेंडर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था, पहले बोलते थे चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन। ठीक है, अब ये नहीं बोला जाता, बोला जाता है चेयर पर्सन। मतलब हमारे जो कुछ वर्ड्स हैं अब उनमें भी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या हो गया, जैसे न्यूट्रल लैंग्वेज। ठीक है, और क्या हो गया, अब इसको यूज किया जाता है, जैसे पहले बोलते थे कैमरामैन,
पहले बोलते थे कैमरा, कैमरामैन, अब बोलते हैं कैमरा पर्सन। ठीक है, ये अब नहीं बोला जाता, अब ये बोला जाता है, मतलब जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज हो रहा है। पहले बोलते थे पोस्टमैन, पोस्टमैन, अब बोला जाता है पोस्ट पर्सन। ठीक है, और एग्जांपल है, पहले बोलते थे बैटमैन, बैटमैन, बैट्समैन, अब बोलते हैं बैटर। ठीक है, तो ये क्या ये जो वर्ड्स हैं इसमें जो चेंजेस हुए हैं ये किस चीज को दर्शाते हैं? जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को दर्शाती हैं। ठीक है, मतलब हमने अपनी क्लासरूम में अगर लैंग्वेज यूज करनी है तो कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है? जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करनी है, जेंडर और जेंडर पैरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एज अ टीचर। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।